डॉक्टर ने उन्हें जवाब दे दिया, कहते इनको कैंसर हो गया। बहुत परेशान हो गए तो लास्ट में उनको बताया इस मॉडल के बारे में। मैं कहा सर इतना आप खर्चा कर चुके हैं, इतना इलाज करा चुके हैं, एक बार मेरे कहने से इसको खा के आप देखिए। तो कहते हैं ठीक है डॉक्टर साहब, जब इतना आप कह रहे हैं तो आपकी बात मान ले करके खा लेता हूँ। उन्होंने खाए एक डब्बा, दूसरा डब्बा 1-2 महीने के बाद खुद आकर के ले गए। कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे को बहुत रिलीफ मिला है, जो छाला पड़ रहा था वो भी बंद हो गया और खाना भी अब खाने लग गया हूँ। तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो कि किसी को भी देंगे ना दोबारा खुद वो चल के आएंगे लेने के लिए। तो इसके आगे और जानकारी के लिए मिस्टर हेमंत सर को इन्वाइट करता हूँ और तरसेम सर को इन्वाइट करता हूँ। वो आपका एक बार डॉक्टर साहब के लिए जोरदार तालियां हैं। माई सर तरसेम सिंह देश की मेडिकल प्रोफेसर से हो और तकरीबन लुधियाना में रहते हैं। मेरे को 20 साल हो गए और इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए पिछले 3 महीने से 3-4 महीने से हम लगे हुए हैं सब लोग। और मैं चाहूँगा एक बार हाथ खड़ा करें, कितने लोग नवे आए क्या? एक बार इनके लिए आपका स्वागत करें। दोस्तों आज सर ने एक बार श्याम जी के लिए भी जोरदार क्लास में चाहूँगा। आप लोगों को खाने के बारे में बहुत अच्छी चीजें। अच्छा खाना कितने लोग खाते हैं? खाना सब खाते हैं पर खाने का तरीका सबको नहीं पता, क्योंकि आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमें सिर्फ हम भागते भागते खा लेते हैं। अच्छा एक बाइट हम लेते हैं तो कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। पता है किसी को कितने लोग चबाते हैं? 32 बार। सर मैंने पिछले हफ्ते ही मैंने क्या ना, एक्चुअली मैं भी भूल जाता था, मैंने पोस्टर लगवाया है मेरे ड्राइंग रूम में, पोस्टर लगवाया अगर सभी बीमारियों से बचना है तो 32 बार चबाना है। तो आप सब ने ये पोस्टर जरूर लगाना है, क्योंकि वैसे हमारा माइंड किसमें सोचता है? जो बोलता है वो नहीं सुनता हमारा माइंड, जो हम देखते हैं वो माइंड करता है। तो हमने देखने वाली चीजों पे फोकस करना, पहला ये हो गया। दूसरा नंबर, हमने श्याम जी ने बहुत सारी चीजें बताई है, कितने लोगों को समझ आई? मेरे ख्याल से 50% लोगों को। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूँ इस प्रोडक्ट के लिए। इतना खूबसूरत प्रोडक्ट होने के बावजूद फिर भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आई, क्योंकि कोई भी चीज जब हम पहली बार इस चीज को सुने थे तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था। कोई भी पहला इंसान पहली मीटिंग देखता है या पहली बार कोई प्रोडक्ट देखता है, प्लान देखता है तो नहीं समझ में आता। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि माइंड किसमें सोचता है? पिक्चर में, इमेजिनेशन में। दूसरा, पहला हमारा हो गया स्वस्थ। पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। कितने लोग चाहते हैं? सब भूखे हैं? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। तो मैं दूसरा जो कंसेप्ट है, पहला हो गया हेल्थ का। हेल्थ में तकरीबन सबको समझ में आ गया तो कैसे काम करेगा प्रोडक्ट सर ने समझाया। जो हमारी आंख का छोटा टुकड़ा होता है, ये टुकड़ा दिखाया गया है, ये बड़ा करके दिखाया गया। नहीं तो ये जो झिल्ली होती है, ये झिल्ली जो हमारा पेपर होता है A4 साइज, उससे भी 100 गुना कम यानी कि पतला होता है। आप समझ सकते हो अगर इसके ऊपर अगर हम कोई प्लास्टर वाली चीज या टॉक्सिन वाली या पानी किसी भी तरह चीज जाएगी तो ये फटने में देर नहीं लगती। अगर ये फटता है तो उसको हम बोलते हैं लीकी गट्स, क्योंकि छोटी आंत में हमारा जो गट्स होता है वो फटता है तो उसको बोलते हैं लीकी गट्स, कि गट्स हमारा लीक हो गया। अगर लीक हो जाता है तो क्या होता है? यानी कि हमारे जितने भी प्रदूषण टॉक्सिन वो सब आंत में चले जाते हैं। तो ये चीज हम कैसे बच सकते हैं? इस प्रोडक्ट के जरिए बच सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या करना है, हमें 3-4 तरीके से काम करना है। पहले काम करना है हमारी बॉडी की क्लीजिंग करनी है।
सफाई करती है। कितने लोग नहाते हैं अंदर से, कितने लोग नहाए हैं? तो अंदर से नहाने का काम करेगा। बाहर से तो डेली हम साफ सफाई रखते हैं, अंदर से नहाने का काम करेगा। दूसरा काम करेगा न्यूट्रिशन, जितने हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की मात्रा कम हो जाती है उसकी भरपाई करेगा, क्योंकि ये किससे बनी है? फल फ्रूट जड़ी बूटियों से। कि हमें खाने में क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। खाने को तो हम तेल मसाला कुछ भी बहुत सारी चीजें खाते हैं, तो ये हमारे न्यूट्रिशन पूरे करेगा। तीसरा काम करेगा हीलिंग प्रोसेस, अगर किसी को 8-10 प्रॉब्लम है तो वो बारी बारी से काम करेगा। चौथा हमारा गट्स रिपेयर करेगा, जो झिल्ली होती है उसको रिपेयर करेगा। हमारी बॉडी में 2 तरह के विटामिन है, जो बैड और गुड। 85% होते हैं हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया। कितने लोगों को पता है? 85% गुड बैक्टीरिया और 15% बैड बैक्टीरिया। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉम्बिनेशन डिसबैलेंस होता है तो हमारी बॉडी में अनेकों प्रकार की बीमारियां आना संभव है। इसलिए हमें पहले लेना चाहिए कि बाद में? तो हमने पहले लेना है। पहले यूज करोगे तभी हम फ्यूचर में बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि आने वाले 2025-30 तक, 35 तक कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा कैंसर से और बीपी शुगर से पीड़ित होगा। तो उनसे हमने बचना है। तो हम पहले सबसे पहले किसकी चिंता करेंगे? हम अपने आप की, क्योंकि लोगों को चिंता तो है हमारा देश बीमारियों की ग्रस्त में जाने वाला, बट सबसे पहले किसकी चिंता करें? खुद की। तो ये पहला हो गया। दूसरा हो गया वेल्थ, पैसा कैसे आएगा? तो कंपनी का नाम है वीटा साइंटिका। वीटा साइंटिका, वीटा मैंने जीवन, साइंटिका मैंने वैज्ञानिक जीवन, यानी कि वैज्ञानिक खोज की जीवन। जो ये कंपनी है हमारी, ये है बद्दी, हिमाचल प्रदेश से। बद्दी, हिमाचल प्रदेश। जो इसका हेड ऑफिस है वो है दिल्ली में। कंपनी ऑलरेडी मेडिसिन फार्मा के नाम से इनकी मदर कंपनी है, जो ऑलरेडी 35 देशों में सप्लाई कर रही है। जिस कंपनी का 35 देशों में सप्लाई कर रही हो, वो उस कंपनी कैसी होगी? बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इनका 500 करोड़ का एसेट है कंपनी की। दूसरा नंबर है जो इसका सेकंड ऑफिस है, वो है जीरकपुर में। वो स्पेशल हमारी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर है, क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी पिछले 3 सालों से बना है, पर डायरेक्ट सेलिंग में पिछले 3-4 महीनों से इन्होंने उतारा है। क्यों उतारा? कंपनी पहले से स्ट्रॉन्ग है। कंपनी ने सोचा हमने लोगों का भला करना, लोगों की सेवा करनी, तो लोगों की सेवा के लिए कंपनी ने रास्ता डायरेक्ट सेलिंग का ही चुना। क्योंकि पहले डॉक्टरों के थ्रू, एमआर के थ्रू डॉक्टर के पास पेशेंट तक नहीं जाता था, आम बंदे की पहुंच से बाहर था। बट अब क्या होगा? डायरेक्ट सेलिंग के हर घर में पहुंचना एक ही सिंपल आसान रास्ता है, जो डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते से हम घर तक पहुंचा सकते हैं। तकरीबन मेडिकल लाइन से कितने लोग आते हैं? 1-2, बाकी सब ऑफलाइन से। अगर ये ट्रेडिशनल मार्केट में होता तो क्या हम लोगों के पास जाता? नहीं आता। तभी कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग बनाया। इसका जो एमआरपी है वो कितना है? 1800। कंपनी कहती है सिर्फ आप आईडी लगाओ, आईडी के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर लगेगा, और पहले दिन से ही आपको डीपी रेट पे लगेगा। डीपी रेट पे मिलेगा। कितना डीपी रेट? 1395 रुपये। तो हमें जो रिटेल प्रॉफिट मिलना है वो कितना मिलेगा? 405। यानी कि 85% दुनिया रिटेल प्रॉफिट से पैसे कमा रही है। जैसे एक किराने वाला, एक मेडिकल वाला, कोई भी है वो रिटेल प्रॉफिट से कमा रहा है। तो ये आप भी काम कर सकते हो। आप कितने मिलेगा? 1395 में लेके 1800 में बेचोगे तो कितना बचेगा? 405। तो अगर हम महीने में 10 बोतल भी बेच देते हैं तो कितना मिलेगा? 4050। क्या ये रिटेल प्रॉफिट से, रिटेल सेलिंग से आप अमीर बन सकते हो? नो। क्योंकि अमीर बनने के लिए हमें टीम वर्क करना पड़ेगा।
टीम वर्क के लिए हमें, क्योंकि जितने भी सफल पर्सन है उनके पास क्या है आज? टीम है। तो हमने टीम बना के हम अगर काम करेंगे तो यहाँ पे फर्क ये है, बहुत सारे उद्योगपति है उनके पास टीम है, पर हम उनके पास इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसा था। क्या आप लोगों के पास पैसा है कि हम बड़ी कंपनी खोलें? पर यहाँ पे कंपनी हमें एक बड़ा मौका दे रही है कि आप टीम बना के फ्री में कैसे? क्योंकि आईडी फ्री में लगती है, सिर्फ प्रोडक्ट के पैसे लगते हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 0% जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ क्या करना है? 2 लोगों को स्पॉन्सर करना है। पहले अपनी आईडी प्लेसमेंट करना है, प्रोडक्ट लेना है, कितने का? 1395 का, और 2 लोगों को दिलवाना है, फर्स्ट ए और बी। ये जो हमारा बिजनेस है 2 लेगों पे चलता है। कितने पैरों पे चलते हैं हम? 2 पे। तो ये बिजनेस भी हमारा 2 पैरों पे चलने वाला है। तो हमने पहले 1% को दिया, फिर बी को दिया। तो दोनों को देने के बाद हमें कितना मिलेगा? 12% की मैचिंग के हिसाब से। तो इसका जो बिजनेस वैल्यू है वो है 850 रुपए। कंपनी लेगी 1395, कमीशन किस पे देगी? 850 को। क्यों देगी? क्योंकि बाकी का पैसा इनकी कॉस्ट में प्लस जीएसटी, क्योंकि 1 नंबर का काम है तो जीएसटी और इसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की उसमें चला जाता है। जो बचता है उसके ऊपर हमें कमीशन मिलता है। पहला जो मिलेगा हमें 12% के हिसाब से 12 102 रुपया, यानी कि हमारे अकाउंट में कितने 5% टीडीएस काट के 97 रुपए खाते में मिलेंगे। कितने लोगों को पे आउट आ चुके हैं? पैसा आया ये 97 रुपए, किसी को 97 आया होगा पहले में, किसी को ज्यादा भी आया। तो इस तरह से अकाउंट में पैसा आएगा। तो इस तरह से हमारा कितने लेवल है? टोटल 13 लेवल है। ये एसोसिएट का लेवल है, क्योंकि टाइम की कमी है, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा आपको। एम्बेसडर लेवल है ये लास्ट में। यही टीम वर्क करते करते हमें कि लोगों को फायदा होगा, टीम वर्क होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएंगे। तो बताते बताते हमारी टीम अगर लेफ्ट और राइट में 1.5 लाख डब्बियां लेफ्ट में और 1.5 लाख डब्बियां राइट में अगर सेल कर देते हैं, इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है। क्योंकि यहाँ से अगर आपको पता है दिल्ली जाना है तो कितने लोग जा सकेंगे? सभी लोग जाएंगे, बशर्ते आपकी ट्रैफिक, आपकी जो गाड़ी है वो कौन सी होगी। पैदल वाले लेट जाएंगे, साइकिल वाले अगर गाड़ी 4 चक्का होगी तो और जल्दी जाएंगे। तो यहाँ पे हर इंसान पहुंचेगा, पर गाड़ी आपकी स्पीड कौन सी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। जो करेंगे तो इसमें टोटल हम कम से कम नहीं तो 4 से 5 करोड़ रुपया निकाल सकते हैं। तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ? यस। लगता है पैसे की भूख नहीं, बस 3-4 लोगों को पैसे चाहिए। मेरे को चाहिए, बस नहीं कर रहा है कोई। सर पैसे के लिए भूख इतनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा, क्योंकि जिस चीज की भूख नहीं होती वो उधर हमसे ऑटोमेटिक दूर कर देगा। तो हमें भूख होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये मिलेगी कैसे? अब मैंने छाप दिया है, आप लोगों को समझ आया कुछ? यस। तो मिलेगी कैसे? उसका भी तो रास्ता पता होना चाहिए ना। यस। क्योंकि ये तो पता लग गया कि इतना सेल करेंगे तो इतना पैसा निकल सकता है, पर आएगी कैसे? इसके लिए काम कैसे करना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा और बता दूंगा। क्योंकि पैसा कमाने के रास्ते तो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और दुनिया के बहुत सारे लोग सलाह देने वाले हैं। ये सब लोग कितने लोगों से सलाह सुनिए कि यार आप ये काम कर लो, आप करोड़पति बन जाओ। बहुत लोगों ने सुना होगा। तो अगर सलाह के साथ अगर उनका साथ मिल जाए क्या होगा? काम कर जाएगा बंदा। अगर खाली सलाह ज्यादा देने वाले हैं कि साथ देने वाले लोग ज्यादा है मार्केट में? सलाह देने वाले, साथ देने वाले कितने लोग होते हैं? मुश्किल से 5%। कामयाब कौन होता है? 5%। जो साथ भी देता है सलाह के साथ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम सलाह के साथ साथ भी दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लीडर हैं, तो उनको
सदा के साथ आप लोगों को साथ भी मिलेगा। तो इसके लिए देखो, हर इंसान चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे गोरा है, काला है, कोई जाति धर्म कोई मतलब नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको दो ही चीजें आनी चाहिए। पहला आना चाहिए सुनना। सुनना कितने लोगों को आता है? यस। सबको आता है? क्या बात। और बोलना कितने लोगों को आता है? बहुत कम। कितने लोग अभी स्टेज पे आके बोल सकते हैं? क्या बात, 2-3 लोग। एक बार जोरदार तालियां करेंगे। कहते हैं सुनना सारी दुनिया, बोलना सारी दुनिया सिखाती है। सबसे पहले कौन सिखाता है? हमारे माँ बाप, उसके बाद हमारे टीचर्स, उसके बाद उनके ऊपर टीचर, बड़े बड़े गुरु, एक्सपर्ट। पर कहते हैं ना, बोलना एक बच्चा 2-3 साल में सीख जाता है, पर क्या बोलना है वो बोलने के लिए सारी उम्र लग जाती है। या सब लोग? पर सुनना बोलना तो सबने सिखाया, पर सुनना कितने लोगों ने सिखाया? किसी ने सिखाया कि सुनना कैसे है? हमें कभी जिंदगी में कोई भी काम करो, लोगों को लगता है सिर्फ हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे। नहीं, हम अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में भी बात करेंगे, जो हमारी पर्सनल डेली वेज की जिंदगी में काम आएगी। वो क्या है? क्योंकि बोलती सारी दुनिया है, पर सुनते कितने लोग? बहुत कम लोग, मुश्किल से 5 से 10% लोग सुनते हैं। क्योंकि पहले सामने वाला अगर आधी बात बोलता है तो सामने वाले के पास क्या होता है? जवाब होता है। आधी बात सुनी और जवाब दे दिया, क्योंकि पूरी बात तो सुनता ही नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? सुनने के लिए सबसे पहले 80% सुनो, 20% बोलो। अगर 100% बोलते हैं तो उसमें से 80% हमें क्या करना चाहिए? सामने वाले को सुनना चाहिए। हमारा प्रोडक्ट हम बहुत सारे लोगों को बोलते हैं, बोलते हो यह सब लोग? प्रोडक्ट के बारे में कितने लोग बोलते हैं मार्केट में जाके? तकरीबन सारे बोलते हैं। तो कितने लोग सुनते हैं? जब 10 लोगों को बोलते हो उसमें से कितने लोग सुनते हैं आपकी बात? 2-4। सिर्फ 2-4। अगर इसकी रेशो बढ़ जाए फिर क्या होगा? 10/10 रेशो बढ़ाना चाहते हो? यस। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपने Training। सामने वाले को बिल्कुल सुनना पड़ेगा। कितना सुनना है? क्योंकि दुनिया में दुखों से भरी पड़ी है। या सब लोग? इतने दुख है कि आप मतलब सुनते सुनते थक जाओगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना? सामने वाले को खाली करना है। खाली कैसे होगा? उसको सुनना पड़ेगा। कितना सुनना पड़ेगा? कम से कम 1 घंटा। क्या 1 घंटा दे सकते हो सामने वाले को? वैसे तो 10 से 20 मिनट में, 40 मिनट में बंदा खाली हो जाता है। और कई बंदे इतने भरे होते हैं, इतनी बैड कंपनियों का एक्सपीरियंस होता है, फिर भी वो कहानियां सुनाते हैं। मेरे मामे के लड़के ने किया था, मेरी बुआ के लड़के ने किया, ये किया था, उसके साथ फ्रॉड हो गया। बहुत सारी कंपनियां आई, प्रोडक्ट बेच के चली गई। तो वो कहानी सुनने के बाद क्या उनका एक्सपीरियंस हमें सुनना नहीं चाहिए कि उनके साथ वाकई में हुआ क्या? हम बोल तो देते हैं कि मेरे साथ दुर्घटना हुई है, पर कैसे हुई है हमें नहीं पता। जब सुनेंगे तो तभी तो पता लगेगा ना। जब पता लगेगा तभी तो हम अपना रास्ता। देखो, सामने वाला पर्सन क्या चाहता है हमसे, हम क्या चाहते हैं लोगों से? हम चाहते हैं कि मेरी समस्या है, मेरी समस्या का हल सामने वाला निकाल देगा। सर लोग? यस। तो सामने वाला भी यही चाहेगा ना। सामने वाला क्या चाहेगा? कि मेरी समस्या का हल ये निकाले। और हम सोच रहे हैं कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। सर, प्रोडक्ट तो बहुत छोटी बात है, प्रोडक्ट नहीं बेचना। हमने क्या बेचना है? सामने वाले की समस्या का हल बेचना है। क्या तैयार हो बेचने के लिए? यस। क्या बेचना है? समस्या का हल। समस्या का हल। प्रोडक्ट नहीं बेचना, क्योंकि प्रोडक्ट तो बहुत छोटी चीज है। प्रोडक्ट तो बिक जाएगा किसी तरह से। उसका हल करेंगे पोटेटो टोमेटो। क्योंकि अगले सामने वाले की समस्या देखनी है ना, उसको प्रॉब्लम क्या है। उसके घर में प्रॉब्लम है, उसके आसपास में प्रॉब्लम है, या उसको खुद को प्रॉब्लम है। पहले तो प्रॉब्लम सुनेंगे। सामने वाले का हाल चाल लेने से हमें क्या मिलता है? अगर हम पूछते हैं क्या हाल चाल है, तो क्या बोलता है सामने वाला? सब बढ़िया। नहीं, हमने ऐसे तरीके से नहीं पूछना। भाई साहब, मैं आपकी फैमिली का आपकी फैमिली का ही मेंबर हूँ, और मैं उसके नाते मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी घर में सुख शांति है? अगर कोई समस्या है तो मेरे पास उस चीज का हल है। मेरे पास नहीं तो मेरे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे आपकी हर समस्या का हल है। क्या करना चाहोगे? तो क्या बोलेगा बंदा? क्या बोलेगा? यस बोलेगा। क्योंकि यस, हर बंदा चाहता है कि मेरी समस्या
कोई बंदा बाहर का हल कर दे, चाहता है क्या सब लोग? पर कोई चाहता है करना चाहता है कोई? फ्री में कोई, क्योंकि करेगा कोई ना कोई मतलब निकालेगा। तो हमने पहले तो निस्वार्थ भावना से अगले सामने वाले की समस्या को सुनना है और फिर उसका हल हमने प्रोडक्ट के जरिए। अच्छा, लोगों की कॉमन समस्या क्या होती है? कॉमन समस्या होती है यार घर में मेरे बच्चा बीमार है, वाइफ बीमार है, मैं बीमार हूँ, या फिर मेरी मम्मी बीमार है, पिताजी है, या फिर पैसा नहीं है, दुखी हूँ, परेशान हूँ, बहुत सारी, ज्यादातर दोनों चीजों के ऊपर। प्लीज अपना मोबाइल थोड़ा साइलेंट कर लो, 10-20 मिनट के लिए। तो क्या समस्या होती है कॉमन? बीमारी की समस्या होगी, दूसरा हेल्थ, सॉरी दूसरा वेल्थ, पैसे की, यानी कि 2-3 समस्या ही कॉमन होती है बंदे की। या तीसरा होगी टाइम की प्रॉब्लम। टाइम की प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों की, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुलाया जाता है, पर फिर भी कुछ लोग रियलिटी में बहाना मारते हैं, कुछ लोग अनरियलिटी में, यानी कि कुछ लोग जानबूझ के अपनी किस्मत को आगे नहीं बढ़ाना चाहते और कुछ लोग अनजाने। तो हमने सामने वाले की 2-3 समस्या क्या है, हमारे प्रोडक्ट के जरिए कितनी समस्या हल हो सकती है? सारी। सबसे पहले दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है हमें नहीं पता। एक अमेरिका यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, तो उसमें बोला गया कि एक इंसान की ऑर्गन की कीमत कितनी हो सकती है आपके हिसाब से? एक इंसान की हेल्थ की कीमत या बॉडी की कीमत कितनी हो सकती है, बता सकते हैं? सर, इस इंसान की बॉडी की कीमत 400 करोड़ रुपया लगाई गई है उन्होंने। एक अंकी अगर अलग अलग बच्चा करे तो कितनी होगी? तो सामने वाले को हम पूछते हैं भैया 1400 का है या 1800 का है, क्या बोलता है? पैसा नहीं है। उसको बोलो भैया एक किडनी दे दो, दे देगा? नहीं देगा। पर गंद मंद खा खा के वो किडनी खराब कर देगा। तो हमने ऐसे नहीं बोलना, नहीं तो लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे सामने वाले को ये अपने मन में रखनी है कुछ चीजें। तो यही चीज है कि हमने पहले हल करना है हेल्थ का, जो सबसे दुनिया की सबसे आज 80% से ज्यादा लोग वो नहीं पता कि मैं समझता हूँ कि बीमार हूँ। दूसरा आगे वेल्थ, पैसे की समस्या कितने लोगों को रहती है? सबको। तकरीबन 99% लोगों को, 1% को छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इतने पैसे उनके पास, उनको खुद को नहीं पता कि कितना पैसा है। जैसे पिछले हफ्ते मैंने एक इंटरव्यू सुना, किसका? गौतम अडानी का। कितने लोगों को सुना? क्या बात। तो उन्होंने क्या बोला? रजत शर्मा बार बार बोलते थे सर आप तीसरे एशिया के अमीर आदमी हो। वो क्या बोलता था, क्या जवाब देता था कि मैं इन नंबर में, मेरे को इन नंबरों का कोई लेना देना नहीं, मैं अपने काम से। तो नंबर कैसे आते हैं? नंबर देखने से आएगा कि मैं अमीर बनना है या काम करना। तो फोकस फ्यूचर में होगा कि पास्ट में होगा? फ्यूचर। वो फोकस हमारा प्रेजेंट में होना चाहिए, क्योंकि पास्ट तो चला गया, पर फ्यूचर कैसे बनेगा? प्रेजेंट में, यानी कि आज अभी हमारा फोकस, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं शारीरिक रूप से, पर दिमाग कहीं और चल रहा है। तो वो क्या लेके जाएंगे यहाँ से? तो वो अपना 1 घंटा वेस्ट करके जाएंगे। यानी कि जहां पे भी जो भी करो पूरे फोकस के साथ करो, दुनिया को भूल जाओ। ऐसा करने से क्या होगा? आप अपने जो काम करोगे उसमें 100% दोगे। अब हम अगले सामने वाले के घर में गए, बातचीत किए, 1 घंटा सुना। अगर फोकस के साथ सुनोगे तो उसकी समस्या समझ में आएगी, अगर फोकस के साथ नहीं सुनेंगे तो समस्या समझ में आएगी, खाली अगले की चाय पानी पी के निकल जाएगी। तो हम समस्या का हल नहीं देख पाएंगे। तो हमने सबसे पहले अपनी समस्या जाननी है, फिर इसके जरिए हल होगी। पैसा। दूसरा एक एग्जाम्पल और दूंगा, बहुत सारे लोगों को स्टोरी के माध्यम से समझ में आता है, ऐसे नहीं समझ में आता। एक बार क्या होता है, चाइना में बौद्ध भिक्षुओं का मठ होता है और वहाँ का एक राजा होता है। लास्ट स्टेज पे जब मरने के लायक हो जाता है तो वो बोलता है, अपने 3 लड़के होते हैं उसके, तीनों को बोलता है कि मैं आप तीनों की परीक्षा लूंगा, मेरा उत्तराधिकारी कौन रहेगा, मेरे मरने के बाद मेरी गद्दी पे कौन बैठेगा। तो वो तीनों को बोलता है तुम लोगों को मैं 1,000 कंगियां देता हूँ। पहले जमाने में लकड़ की कंगियां चलती थी, 1,000 कंगियां देता हूँ और आप उस बौद्ध भिक्षु के मठ में कंगियां बेच के आनी है।
अच्छा, बौद्ध भिक्षुओं का मठ कैसा होता है? गंजे होते हैं, गंजा होता है। शुरू से गंजे होते हैं। तो गंजे को कंघी बेचना सेल्स का बहुत बड़ा डायलॉग लेते थे। तो क्या गंजे को कंघी बेच सकते हो आप लोग? नहीं, बहुत सारे बेचते हैं। भेज सकता हूँ। बिकेगा बिकेगा। बिकेगा, पर ये चीटिंग है। वैसे अगर हम गंजे को कंघी बेचेंगे तो क्या एक बार बेच सकते हैं कि बार बार बेच सकते हो? एक बार धोखा देके बेच सकते हैं। धोखे से किसी तरह घुमा फिरा के एक बार ही बेचेंगे, दोबारा बेच सकते हो उसी को। पर उन तीनों ने कैसे बेचा है वो मैं बताऊंगा। तो जब तीनों जाके बेच के आए, पहले ने बेचा सिर्फ 1 पीस, दूसरे ने बेचा 10 पीस और तीसरे ने बेचा 1000 पीस। तो जब वो बेच के आए अपने पिताजी के पास, पिताजी ने पूछा, हाँ मैं बताओ कैसे एक्सपीरियंस रहा, कि जो ज्यादा बेचेगा उसी को सीट मिलने वाली है, राजगद्दी उसी को मिलने वाली है। तो पहले से पूछा, कहता पिताजी मैं गया, उनको पूछा भाई आप सब लोग गंजे हो, कंघी तो वैसे आपको जरूरत नहीं, फिर भी आपको जरूरत पड़े तो पेट खुजाने के लिए, क्योंकि लंबी पेट खुजाने के लिए किसी को दे दो। तो उनमें से किसी ने बोला कि मेरे को खुजली होती है और मेरे को जरूरत है। एक बंदे ने एक कंघी खरीद लिया। फिर दूसरे का पूछा कि आपने कैसे बेचा 10 कंघी? तो उसने बोला सर आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, हवा जब उल्टी होती है तो उनका बाल खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे उसके लिए आते थे, विचार सीमेंट के लिए, सीखने के लिए, जो ज्ञान सीखने के लिए आते थे। तो उनको उन्होंने बोल दिया कि यार 10 कंघियाँ रख जा, तो 10 देखते हैं ट्राई करिए। तो 10 कंघियाँ बेच दी। बात आई है तीसरे की। अच्छा, इसमें सवाल आते हैं कि पहले ने चलो खुजली के लिए बेच दिया, दूसरे ने बेचा कि जो यात्री आते हैं वहाँ सीखने के लिए, उन्होंने भी 10 खरीद लिया। तो तीसरा कैसे बेचेगा, कोई बता सकता है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये माइंड क्रिएटिविटी है, लगाओ दिमाग थोड़ा, चाहे उल्टा ही बताओ, कुछ तो बताओ ना। सर देखो सबके पास बराबर माइंड है, फिर मैं माइंड की पावर भी बताऊंगा कि सबका माइंड हमारा बराबर है, सिर्फ हम लोड नहीं डालते। उसके बाल उड़ के आगे आ सकते हैं। नहीं, वो तो बेच दिया उसने, 10 बेच दिया। तो तीसरे ने कैसे बेची? वो भी 1000 बेची तीसरे ने। उस कंघी पे कुछ लिख के देगा कि तो आपने पहले से बहुत पता था, तो पिछले तो उसने क्या किया, उसने बोला, जो बौद्ध भिक्षुओं का मठ का जो मेन था, तो उसने बोला सर मैं आपके मठ के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ 1 घंटा। तो सर 1 घंटा चाहिए, उसने 1 घंटा दिया। तो उसने चर्चा किया कि आपके इस मठ में कितने लोग आते हैं सीखने के लिए, जो आपके विचार है, जो भी आप सिखाते हो, वो कितने लोग आते हैं? कहता है बहुत, सैकड़ों हजारों लोग आते हैं। और उसमें से कितने लोगों को वो याद रहता जो आप पढ़ाते हो? सर मुश्किल से 2-4-5% लोग। और कितने लोग वापसी आते हैं? कहता मुश्किल से 20%। तो अगर उन्होंने पूरी चर्चा करने के बाद बोला, अगर मैं आपकी ये परसेंटेज रेशो कई गुना कर दूं तो ऐसा मैं कोई दान कोई पात्र पे लिखवा के दे दूं कि आपके जो भी ये विचार है, जो भी आपकी ये शिक्षा है, वो अगर दे दूं दान पात्र में, तो आपकी संख्या श्रद्धालुओं की ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उन्होंने बोला नहीं, दान पात्र पे भी हमने प्रेरित करा के बहुत सारे लोगों को दिया, और उन्होंने क्या किया, अपने अलमारी में जाके रख दिया। यानी कि सामने वाले की जिंदगी में कोई इस दान पात्र का, जैसे आप लोग अभी यहाँ सीख के जाओगे, वहां घर में जाके उसको रिवाइज नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। तो वहाँ ऐसे होता है। तो बोलता है सर ऐसे भी हमने बहुत से लोगों के साथ किया, तो पर उसका भी हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो अगर मैं ऐसा कुछ करूं कि ऐसा प्रिंट करा दूं कि लोगों को याद भी रहे और आपके श्रद्धालुओं की संख्या डबल हो जाए, तो कैसा रहेगा? तो मठ के जो मेन था वो बोलता बिल्कुल बढ़िया रहेगा सर। तो उन्होंने बोला कि मैं सर एक ऐसी कंघी मेरे पास है जिसके ऊपर मैं प्रिंट कराऊंगा, आपके जो विचार होंगे, जो मेन याद रखने होंगे, उनको प्रिंट कराऊंगा दोनों साइड। जब भी वो कंघी करेंगे, जब भी वो श्रद्धालु कंघी करेंगे, तो क्या पढ़ेंगे? पहले कोई चीज हम पकड़ते तो पढ़ते हैं ना, अगर डब्बी हमने हाथ में लिए तो एक बार पढ़ेंगे ना।
तो अगर कंघी हम डेली सुबह करेंगे तो वो आपके वो विचार पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कर दूं तो उन्होंने बोला ऐसा तो हमने सोचा नहीं था कभी, क्योंकि सामने वाले की जिंदगी में जब तक वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक सामने वाला हमारी चीज नहीं लेगा। यस और नो? यस। तो सामने वाला जिंदगी में वैल्यू ऐड तभी करेगा। तो उन्होंने बोला मैं इन पे प्रिंट करा के दे देता हूँ। तो उन्होंने प्रिंट करा के उनके श्लोकों को और दे दिया, यानी कि उन्होंने 1000 के 1000 रख लिए। अब ये 1000 है, बाकी प्रशासन में। तो उन्होंने बोला पिताजी मैंने ऐसे करके उनको बेच दिया, यानी कि उन्होंने कितने बेचे? 1000 कंघी। अगर उनके पास 10,000 होती तो अगर आगे भी आने वाले टाइम में बिकेगी ना? यस। क्योंकि उन्होंने सामने वाले बंदे की वैल्यू को पकड़ा, समस्या को पकड़ा कि इन बौद्ध भिक्षुओं के मठ में मैंने अपनी कंघी कैसे बेच दी। तो आपने अगर 1 घंटा सामने वाली की बातों को सुनोगे तो अगले की समस्या हमें समझ में आएगी। और तब क्या होगा? सामने वाले की खाली समस्या, खाली चीटिंग करके हमने प्रोडक्ट नहीं बेचना, क्योंकि उसको गंजे को कंघी एक बार बेच सकते हैं, पर बार बार बेचनी हो तो हमने क्या करना पड़ेगा? रियल समस्या उसको ढूंढ के उसकी हल करनी पड़ेगी, चाहे वो पैसे की है, चाहे हेल्थ की है, चाहे टाइम की है, किसी भी तरह की समस्या है, हमने सीखना पड़ेगा। वो हल करना समस्या कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब से, बुक से, या फिर मीटिंग से, सेमिनार से, ये आपने अप्लाई। अगर आप डेली यानी कि हर संडे मीटिंग में आते हो, चाहे आप 2 शब्द ही सीख के जाओ, अगर सीख के जाओगे तो हमारी जिंदगी में वैल्यू ऐड होगी। अगर वैल्यू होगी तो हमारी जिंदगी बेटर होगी कि डाउन जाएगी? तो हमारी पर्सनल लाइफ बेटर होगी और बिजनेस लाइफ भी बेटर होगी। हमारे घर का माहौल अच्छा होगा कि बुरा होगा? अच्छा होगा। क्योंकि जो सीखेंगे वो हम बच्चे को तो फॉलो करेंगे ना, क्योंकि बच्चे कौन सी जो हम बोलते हैं वो नहीं सुनते, जो हम करते हैं वो करते हैं। तो इसी तरह से दुनिया जो हम बोलते हैं वो नहीं करती, जो हम करेंगे वही दुनिया करेगी। पर सबसे पहले हमने करना है, क्या करना है? अपनी नॉलेज को बढ़ाना है और सामने वाली को बंदे को सुनना है। दूसरा चीज मैं कैसे 2 दिव्य शक्ति की बात कर रहा था। हमारा माइंड होता है, 5 मिनट और दूंगा बस। तो हमारा माइंड होता है, एक होता है कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। ये दिव्य शक्तियां हमारी, ये 2 दिव्य शक्तियां हैं। मैंने पहले बताया था ना, चाहे पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, गोरा है, काला है, कुछ भी है, पर ये 2 दिव्य शक्तियां सबके पास है। यस और नो? क्या चीज है? दिमाग सबके पास है। तो दिमाग में 2 चीजें हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या होता है? चेतन मन। चेतन मन सुना ना, जो अच्छी अच्छी चीजों के लिए आकर्षित करता है, यानी कि जो फनी चीजें होगी, जहां प्लेजर मिलेगा, एंजॉय मिलेगा, वहां पे सब कॉन्शियस माइंड काम करता है। और सब कॉन्शियस माइंड कहाँ काम करता है? जो हमारे सपनों को पूरा करता है। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं मालिक, इसको बोल सकते हैं मालिक, और इसको बोल सकते हैं नौकर। कितने लोग मालिक बनना चाहते हैं? सभी लोग। तो आज से जो मैं बताने वाला हूँ 5 मिनट में, वो समझ लिया तो आप सब मालिक बन सकते हो, नहीं तो नौकर तो हम है, क्योंकि हम लोगों की सलाह से चलते हैं ना। तो कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो खुद के मन की। यानी कि सुनी सुनाई बातों पर कभी भरोसा ना, उसको कॉपी पे लिख के उस पर देखो कि क्या उसका सही है क्या गलत है। हम क्या करते हैं? सुनी सुनाई को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कितने लोग स्मार्टफोन चलाते हैं? अच्छा, कितने लोगों ने ऐसे फालतू के मैसेज आगे भेजे हैं? सबने भेजे यार, तकरीबन सबने भेजे। कभी हमने उनके ऊपर विचार करके देखा कि यार इसका इफेक्ट सामने वाले पे क्या होगा? नहीं, कभी भी नहीं देखा। जैसा आया थोड़ा सा पढ़ा और हमने फॉरवर्ड कर दिया। तो उसका अगले के सामने वाले की जिंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगा नहीं होगा, हमें कोई मतलब नहीं। सिर्फ हमने पढ़ा
अच्छा, सीखने की मैसेज से सीखने की जरूरत हमें है कि सामने वाले को पहले? सर पहले हमें है। अगर हम पढ़ेंगे तभी तो सामने वाले को बताएंगे। तो इसमें क्या है, नौकर और मालिक तभी बन सकते हो, चेतन और अवचेतन मन। क्योंकि जो जागृत मन है वो कुछ भी सोच सकता है, बुद्धि दी है ना रब ने हमें, तो ये कुछ भी सोच सकता है। और ये सब कुछ इस माइंड है, ये है बिल्कुल भोंदू निकम्मा, इसको ये कुछ नहीं सोच सकता। पर हमारे सपने, ड्रीम, गोल कौन पूरा करेगा? सपने पूरा कौन करेगा? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि ये निकम्मा है, ये सोच नहीं सकता, तो ये कैसे पूरा कर सकता है? नौकर बन के। क्योंकि पहले सुना था ना अपने अलादीन का चिराग, कितने लोगों ने सुना? उसको आप हकीकत मानते हो? यस सर वो अलादीन का चिराग आप सबके पास है, सिर्फ आपने उसको जगाना है। जब अलादीन का चिराग है, उसको जब रिजोगे तो उसमें से क्या निकलता था? जिन्नी निकलता था। बोलो मेरे आका क्या चाहिए, क्या हुक्म करो। तो इस पे आपने क्या करना, ये आपका अलादीन का चिराग है, इसको क्या बोलना आपने? हुक्म करना। ये आपके दुनिया के सारे सपने, गोल, ड्रीम पूरे कर सकता है, या सर नो? तो ये कुछ सोचता नहीं है और ये सोचता है। तो दूसरा ये कैसे देखता है? ये सोच भी सकता है और ये देख भी सकता है, देख सकते हैं ना। और ये देखता है सिर्फ, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, दो चीजें हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो पिक्चरों में सोचता है। जो मैंने बताया था ना कि जो भी चाहिए आपको पोस्टर लगाना है, अगर पोस्टर लगाएंगे तो ये किस टाइम काम करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगेगा, पर 1 घंटा टाइम नहीं है, मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड पे आपने कैसे काम करना है? हमारा शांत दिमाग कब होता है, किस टाइम होता है? जब हम अकेले होते हैं। जब अकेले होते हैं। क्या बात है, मैडम जी के लिए जोरदार ताली। तो दिमाग चलना शुरू हो गया। तो ऐसे ही हमारा दिमाग कब चलता है? जब हम अकेले होते हैं। सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हम खुद हैं। हम खुद हैं। और हम दुनिया को ढूंढने लग जाते हैं। तो सबसे पहले हमने अकेले में रहना है। कितने टाइम? कम से कम 10 से 20 मिनट। लोग मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज क्यों करते हैं सुबह के टाइम? क्योंकि हम खुद से बातें करते हैं। अच्छा, कितने लोग खुद से बातें करते हैं? तकरीबन सब करते हैं। तो खुद से बातें करने का मतलब क्या है? हम अपने विचारों की लड़ाई खुद लड़ते हैं। दुनिया की लड़ाई सबसे पहले कहाँ होती है? हमारे विचारों में। अगर विचारों में हम लड़ाई जीत जाते हैं तो प्रैक्टिकल दुनिया में तो जीत ही जाएगा ना। सबसे पहले हमने अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को मनाना होता है। और मनाने के लिए क्या करना है? क्योंकि ये पीछे सोचता है, इसके लिए शांति चाहिए। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, ये टोटली कितने घंटे काम करता है? चेतन मन, चेतन मन कितने घंटे काम करता है? 12 घंटे, जब तक हम जागते हैं तब तक। और अब चेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड हमारा 24 घंटे, 24 गुना 7 यानी कि 24 घंटे रात दिन, ये कभी रेस्ट नहीं लेता। जैसे हमारा हार्ट कभी रेस्ट नहीं लेता, तो इस तरह से ये कभी रेस्ट नहीं लेता। हमारा खाना पीना सब कुछ कौन चलाता है? तो हमने इसको ऑर्डर देना है। मालिक कौन है? कॉन्शियस माइंड। जो भी हमारे विचार आते हैं, एक दिन में 55 से 60 हजार विचार आते हैं हमें, और किसी एक विचार के साथ ठहरना होता है। सारे विचारों को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे किसी भी एक विचार के साथ जाओगे, किसी भी एक ड्रीम के साथ जाओगे, सपने के साथ जाओगे, तो हमारे किसको ऑर्डर करना? हमने सबकॉन्शियस माइंड। जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर हम किसी रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं, होटल में खाना खाया है सबने, तो जाते हैं तो क्या ऑर्डर करते हैं हम? जो खाना है लेके ऑर्डर वेटर को कर देते हैं। और फिर 10 मिनट बाद फिर ऑर्डर लेके आता है वेटर, और फिर हम दूसरा ऑर्डर कर देते हैं, तो क्या बोलेगा वेटर? बार बार 2-3 बार रिजेक्ट करके क्या बोलेगा
वेटर क्या बोलेगा कि आप ये बार बार क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, कौन सा खाना खाना आपको अभी तक क्लियर नहीं है। तो अगर इसको हम बार बार सिग्नल, कभी कहेंगे गाड़ी चाहिए, कभी कहेंगे बंगला चाहिए, कभी कहेंगे पूरी दुनिया में राह चाहिए, तो ये करके देगा नहीं देगा, क्योंकि इसको पिक्चर्स में देखने की आदत है, क्योंकि ये सोच नहीं सकता। नो थिंक, ये सोचता नहीं है, ये सिर्फ देखता है। और देखता भी कौन है? जो चीज को ज्यादा बार देखेगा वो चीज लाके आपको देगा, क्योंकि ये अल्लाह दिन का चिराग है। तो आपने क्या करना, सुबह में ज्यादातर बंदा अपने साथ अकेला कब होता है, शांत कब होता है दिमाग, तो सिर्फ होता है शाम को और सुबह में। सुबह में आपने 5 से 10 मिनट अपने दिमाग में जो भी आपके ड्रीम है, जो भी सपने हैं, जिस भी फील्ड में करना चाहते हो और इसमें बड़ा करना चाहते हो, तो आपने सोचना है कि मेरी 1000 लोगों की टीम हो चुकी है, थैंक्स गॉड। आंख बंद करके जब इन चीजों को ऑर्डर करोगे तो वो कब करना, डेली करना। कितने करना, कम से कम 40 दिन करना, 40 से लेके 90 दिन तक। अगर ये कर लोगे तो वो चीजें आने लग जाएंगी। क्योंकि अगर हम अभी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो जोमेटो स्विगी वाला हमें देके जाता है ना सामान। अगर हम पिज्जा ऑर्डर किए हैं, पिज्जा आ गया, तो पिज्जा तो आ गया सिस्टम से, क्योंकि ऑर्डर किया हमने तो आ गया। तो खाना तो खुद पड़ेगा ना। तो हम जो भी इसको ऑर्डर करेंगे वो मिलेगा, ये लाके देगा, कहीं से भी कैसे रस्ते। अभी आपके पास खुद ही कोड नहीं, अगर इसको बोलोगे भैया अगले 1 से 2 साल में मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, ये लाके देगा। पर ये लगातार आप करोगे, डेली 5 से 10 मिनट डेली सुबह में बोलोगे थैंक्स गॉड 1 करोड़ रुपया दे दोगे। इसको बार बार सीखो, क्योंकि ये भोंदू है, इसको नहीं पता क्या अच्छा है बुरा है, इसको नहीं। इसको हम बेवकूफ भी बना सकते हैं, जैसे हम इंसान को बेवकूफ बनाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो हम इसको बेवकूफ बनाना है, क्योंकि ये अल्लाह दिन का चिराग है। अगर इसको बेवकूफ बनाने में कामयाब होंगे किसी एक ड्रीम के लिए, 1 या 2 4 ज्यादातर कोशिश करे 2 4 5 तक, इससे ज्यादा नहीं, पर वो डेली करना पड़ेगा तब होगा। तो ये लिया के देगा, रास्ता देगा, उसके बाद ये चीज होने लग जाएगी। ठीक है, तो कैसे करना है समझ में आ गया? हमने डेली सुबह शाम बोलना है, अपने आप से बातें करनी है। बातें कब क्या करते हैं, तो अगर हम जाके घर में जाके बैठ के पानी पीते तो हम क्या बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा ये खराब हो गया, वो खराब हो। हम पानी को भी नेगेटिव सिग्नल दे रहे हो। तो हमने पानी में, पहले लोग बोलते थे ना यार कोई बाबा है पानी पढ़ के दे देता, तो पानी पढ़ने का क्या मतलब होता था? पानी में पॉजिटिव विचार छोड़ने का मतलब होता है। अगर पानी में भी हम पॉजिटिव विचार छोड़ेंगे, डेली करेंगे, तो वो बॉडी में क्या होगा, अगर कोई बीमार है सीरियस है वो भी बंदा पॉजिटिव होने शुरू हो जाएगा। बहुत लोगों की ये बहुत बड़ी चमत्कारी जो है, अगर आप इसको अपना लोगे तो इसको किसी बड़ी मीटिंग में फिर बड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप लोगों ने। तो धन्यवाद। इसी के साथ मैं एक बार जोरदार खड़े हो गए क्लैपिंग के साथ मैं इन्वाइट करता हूँ हमारे लिए अपना